हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो तुम लोग? आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा। सो लेट मी सी वेदर वी आर रिकॉर्डिंग और नॉट। यस वी आर। ठीक है, तो आई होप एवरीथिंग मस्ट बी गोइंग गुड। देखो यार, आज का वीडियो ना बहुत मतलब आई डिड नॉट वांट टू मेक। मैं चाहता था कि एक सेपरेट वीडियो बनाए हाउ टू सेलेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट, बट चूंकि आज मैंने एक आध वीडियोस देख लिया which really pissed me off. So I thought of talking on this. So मैं चाहता तो मार्कशीट लगा सकता था इसमें टॉपर्स की, बट मैंने नोइंगली नहीं लगाया। आई होप आप लोग जान रहे होंगे जो अपने टॉपर हैं, द टॉपर हैज मैथ्स एज इज ऑप्शनल, राइट? उनका ऑप्शनल क्या था? मैथ्स था, एंड ही गॉट 290 आउट ऑफ 300 इन मैथमेटिक्स। आप लास्ट ईयर के टॉपर या टॉप रैंकर्स को भी देखोगे तो दैट फेलो आल्सो गॉट ऑलमोस्ट 275 मार्क्स इन मैथमेटिक्स इटसेल्फ आउट ऑफ 300। विज अगर आप दूसरे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की बात करोगे, जिसको ये लोग पता नहीं कौन सा ऑप्शनल बोलते हैं, आर्ट्स के ऑप्शनल सब्जेक्ट, सो कॉल्ड आर्ट्स के ऑप्शनल सब्जेक्ट बोलते हैं, तो व्हाट पीपल आर क्लेमिंग इज कि इन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स लाइक LSW you hardly get 180, 190 out of 300. So one thing which I would like to mention here कि देखो भाई, तुम you cannot compare them. First of all, you cannot compare these two subjects. जब मैं these two subjects बोल रहा हूँ, when I'm saying these two subjects, what I'm trying to say कि you cannot compare subjects like LSW, history, and subject like sociology. Why am I putting, for that matter, even geography? Why I am putting these subjects in one category vis-a-vis subjects like electrical engineering, mechanical engineering, civil engineering, maths, physics, chemistry, and then subjects like them. दोनों में एक बहुत मैं क्लियर डिस्टिंक्शन बता देना चाहता हूँ, इससे पहले कि हम कोसें कि आयोग बायस्ड है या क्या है, ये है वो है, लेट्स स्टार्ट कैंपेन फॉर स्केलिंग वाला पार्ट। इन चीज़ों से जितना दूर रह सकते रहो, जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज। मैं एक बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन कर देना चाहता हूँ। LSW का सिलेबस पता है, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनकी आप कोचिंग बाहर से करके 3 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, राइट? इसके लिए तो फॉर दैट मैटर मुझे पता है 2 कॉपी पटना में मिलती हैं, 2 कॉपी, सिर्फ 2 कॉपीज इसकी सिलेबस है। जब आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करोगे, इसमें 12 सब्जेक्ट्स हैं, 12 सब्जेक्ट्स आर देयर, और जिसमें एक एक सब्जेक्ट के लिए 2-2 कॉपीज हैं। अगर मैं एक सब्जेक्ट, अगर इसमें कोई कंट्रोल सिस्टम है, तो फॉर दैट मैटर द कंट्रोल सिस्टम इटसेल्फ हैज 2 कॉपीज। इसके सिलेबस को फिनिश करने के लिए आपको 2 कॉपी पढ़नी पड़ेगी। अगर आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हो, आपको पता है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस क्या है? 2 कॉपीज भी कम पड़ जाती हैं भाई इस सब्जेक्ट को खत्म करने के लिए। एक कॉपी तुम सिर्फ ओपैम्प पढ़ सकते हो, ऑपरेशनल एम्पलीफायर पे तुम एक कॉपी के नोट्स तुम पढ़ सकते हो। और ये वो सब्जेक्ट है जिसकी तैयारी तुम 3 महीने में नहीं कर सकते बाहर रह के। इसके लिए तुमको अपना पूरा ग्रेजुएशन देना पड़ता है। लोग 4-4 साल यही सब्जेक्ट पढ़ते हैं। पीपल स्टडी 4 years these सब्जेक्ट्स। जिस बच्चे को 290 नंबर आया, तुमको क्या लगता है उसने सिर्फ 2 कॉपीज पढ़ी हैं? इस बंदे ने, इस इंसान ने सिर्फ 2 कॉपीज पढ़ी हैं क्या? हाँ, 2 कॉपी मार्केट से उठाया और पढ़ लिया, इसलिए इसको 290 नंबर आ गया है। दिस फेलो मस्ट हैव रिवाइज्ड एवरीथिंग. He must have read at least 3 to 4 books. He must have 10 to 15 copies for his optional itself. इसने 10 बारी पूरा का पूरा सब्जेक्ट रिवाइज किया होगा, और तुम कह रहे हो स्केलिंग करके इसको, इसके मार्क्स और इसके मार्क्स बराबर कर दें? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। You get, आपको रिवॉर्ड उसी हिसाब से मिलता है जिस हिसाब से आप मेहनत करते हो। इस इंसान ने नहीं पढ़ा बचपन में, नहीं पढ़ा अपने ग्रेजुएशन में, आके अभी LSW ले रहा है, ठीक है, फेयर इनफ, वी आर नॉट कंप्लेनिंग। This is not our job to decide what should be done and what should not be done, right? आयोग बैठा हुआ है, आयोग has set a goal post. Now in order to make few people comfortable, you are saying कि नहीं सर, ये गोल पोस्ट ठीक नहीं है, आप गोल पोस्ट यहाँ सेट करिए, ये गोल पोस्ट बढ़िया नहीं है।
क्यों भाई? गोल पोस्ट क्यों बढ़िया नहीं है? गोल पोस्ट किसी ने सेट करा हुआ है जो कि ठीक ठाक पीपल हैं, जो जिन्होंने गोल पोस्ट सेट किया हुआ है. नाउ यू आर सेइंग नो नो दिस डज नॉट सूट अस, लेट अस चेंज द गोल पोस्ट इटसेल्फ. डोंट वेस्ट योर टाइम इन दीज थिंग्स. जस्ट मैंने एक सिलेबस के लिए रखा है यार, मेरे को इन चीजों पे बात, मैं चाहता था एक प्रॉपर सेंसिबल तरीके से मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पे बात करूं, बट आई कुड नॉट कंट्रोल माई सेल्फ. ये देख रहे हो, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस है. चूंकि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हूं, मुझे पता है क्या पढ़ना होता है. मैंने इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस क्वालिफाई किया है विद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सो आई नो व्हाट इट टेक्स टू कंप्लीट दो सब्जेक्ट्स, राइट. ये देखो, ये नेटवर्क थ्योरी है. नेटवर्क थ्योरी पता है? जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे होंगे उनको पता है नेटवर्क थ्योरी में क्या क्या पढ़ना पड़ता है. नेटवर्क थ्योरी में तुम सिर्फ 2 पोर्ट नेटवर्क पढ़ोगे ना, तो उसके लिए तुमको कम से कम 40 से 50 पेज के नोट्स चाहिए होते हैं. सिर्फ केवीएल केसीएल पे तुमको 40 से 50 पेज के नोट्स होते हैं, है ना. तो लेट्स नॉट गो देयर कि क्या होता है. और एलएसडब्ल्यू में ना, एलएसडब्ल्यू या फॉर, आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट एलएसडब्ल्यू यार, सीरियसली आई डू नॉट हैव एनीथिंग अगेंस्ट एलएसडब्ल्यू. तो एलएसडब्ल्यू में ना 250 से 500 पन्नों में ना पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है. Those people who are studying LSW may correct me if I am wrong. I hope ऐसा ही कुछ होता है. They give you 40-45 questions कि इसको आप याद कर लीजिए, ये क्वेश्चंस टकरा जाएंगे एग्जाम में, राइट. इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मैथ्स या फिर किसी और सब्जेक्ट का कोई टीचर बता दे कि ये क्वेश्चन दे रहा हूँ भाई, यही क्वेश्चन आएगा, कोई बता के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा. मैं खुद 4 साल मैंने इंजीनियरिंग में पढ़ा है, 2 साल ईएससी के प्रिपरेशन के लिए मैंने पढ़ा है, उसके बाद भी आई कैन नॉट प्रेडिक्ट कि क्या क्वेश्चन आएगा, और जो आएगा वो मुझसे बनेगा कि नहीं बनेगा. तो जो बच्चा 290 ला रहा है आउट ऑफ 300, अगर वो इंसान सही से नहीं पढ़े तो वही बच्चा 50 आउट ऑफ 300 भी लाएगा. ये सब्जेक्ट ऐसे हैं, ये बाइनरी में चलते हैं भाई. ये सब्जेक्ट्स जो हैं ये बाइनरी में चलते हैं, या तो 0 होगा या 1 होगा, बीच की वैल्यू नहीं ले पाएगा ये. 0.45, 0.5, 0.65 ये नहीं ले पाता है ये. जबकि आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो बाइनरी में नहीं चलते, वो ऐसे चलते हैं. यू कैन गेट 0 ऑल्सो, यू कैन 0.1 ऑल्सो, 0.2 ऑल्सो, यू कैन गेट 1 ऑल्सो. अब 1 लाने के लिए आपको क्या, व्हाट इट टेक्स, दैट यू सी क्या टेक करता है. तुम चाहोगे 2 कॉपी पढ़ के तुम 290 ले आओ, तो ऐसा तो नहीं होता भाई, ऐसा कभी नहीं होता और ऐसा कभी होगा भी नहीं. किसी भी एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में तुमको 90% मार्क्स लाने के लिए तुमको पता कितनी मेहनत करनी पड़ती है. बोर्ड के एग्जाम में इतने मार्क्स नहीं आते जितने इस बच्चे ने लाए हैं, और आप इसकी क्रेडिबिलिटी पे ये डाउट कर रहे हो कि स्केलिंग नहीं हुआ इसलिए इसको इतने मार्क्स आए हैं. अगर स्केलिंग होता, क्यों होता है स्केलिंग, क्यों चाहिए आपको स्केलिंग? आई एम नॉट इन फेवर ऑफ स्केलिंग, ट्रस्ट मी ऑन दिस. क्योंकि एलएसडब्ल्यू जैसे 10 सब्जेक्ट मिल जाए ना, तब जाके मैथ्स और इंजीनियरिंग जैसे एक सब्जेक्ट बनते हैं. तो इस बच्चे ने 10 बारी क्या, उससे ज्यादा मेहनत की. इस इंसान ने 4 साल मैथ्स पढ़ा है. तुमको पता है डिफरेंशियल इक्वेशन जो सॉल्व करते हैं बच्चे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड और कौन न जाने क्या क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, वो एक क्वेश्चन उस तरह का समझने के लिए ना, जितने देर में आप वो एक तरह का क्वेश्चन समझोगे उतने देर में आप एलएसडब्ल्यू के 110 सिलेबस को कंप्लीट कर चुके होगे. So let's not talk on these things कि नहीं हमें ये चाहिए. इस पे बात करते हैं. इन चीजों पे बात करने से कोई खास फायदा नहीं है. I would still suggest you, my suggestion to you would be just focus on your studies. आप इन चीजों पे मत पढ़ो, focus on your studies completely. अपने स्टडी पे फोकस करो, इन चीजों पे मत पढ़ो कि हाँ ठीक है इसने ये कहा, इसने क्या, ठीक है. आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन. यू कैन लाइक समवन, यू कैन डिसलाइक समवन, दैट्स परफेक्टली फाइन. आपने नहीं लिया इंजीनियरिंग, दैट्स परफेक्टली फाइन. आपने जो अपना सब्जेक्ट, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट लिया है, बता दो मुझको. जैसे मेरा ग्रेजुएशन का इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट है, अगर मुझे आज के दिन में एग्जाम देना होगा तो मैं ज्योग्राफी नहीं लूंगा, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लूंगा, क्योंकि वो मेरे से ज्यादा रिजेंबल करता है. तुम चाहोगे, तुमने ग्रेजुएशन में पढ़ाई नहीं की है, अभी आके तुमको चाहिए कि ऐसा एक सब्जेक्ट बता दो जो 2 महीने में खत्म भी हो जाए, और उसके बाद तुम चाहोगे कि तुम्हें 290 नंबर भी आ जाए. तो ऐसे तो नहीं चलता भाई. इसके लिए तो मेहनत करनी पड़ती है. उस बच्चे ने मैथ्स लिया है, मैथ्स पढ़ा है, उसने 10 बारी मैथ्स को पढ़ा है, उसने 10 बारी फिजिक्स को पढ़ा है, उसने 10 बारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ा है, 10 बार सिविल इंजीनियरिंग पढ़ा है, तब जाके उसे 250 240 नंबर आ रहे हैं. यू कैन नॉट टेक दैट अवे फ्रॉम हिम. आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ टेकिंग दैट अवे फ्रॉम हिम. ही हैज डन हिज बिट. उसने मेहनत करी है. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि let's go for scaling, let's
गो फॉर ए ट्विटर कैंपेन और ब्ला ब्ला ब्ला, इन चीजों में कुछ नहीं रखा है भाई। अगर तुम ट्विटर कैंपेन करने, लेट्स टॉक ऑन दैट ऑल्सो, तुम ट्विटर कैंपेन करने जाओगे भी तो इस साल तो कुछ नहीं हो रहा है ना। इन चीजों में टाइम पास करने से मतलब, जितना देर तुम ट्विटर कैंपेन और इन चीजों के लिए अपनी स्ट्रैटेजी लगाओगे, ऐसा तो है नहीं कि तुमने गए, अगर तो ऐसा तुम्हारे साथ है, तुम गए ट्वीट कर दिया, फिर अपने पढ़ाई पे आ जाओ, कर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इमटेरियल चीजें हैं ये, कुछ नहीं फर्क नहीं पड़ता है। तुम इस पे जाओगे, अपने दोस्त से बात करोगे, तुम 5 लोगों को और इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करोगे, नहीं लेट्स गो लेट्स डू दिस, इससे क्या होगा, एलएसडब्ल्यू वाले लोग अच्छा करेंगे, हिस्ट्री वाले लोग अच्छा कर देंगे, स्केलिंग होगी ना, तो हम तो अच्छा नहीं कर पाएंगे। जो मैथ्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं ना, उनके स्कोर कम आ जाएंगे, बट टॉप फिर भी वही करेंगे, क्योंकि उनको मेहनत करना आता है। यू ऑल्सो फाइट ना यार, यू ऑल्सो फाइट, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, यू ऑल्सो फाइट। आप भी एलएसडब्ल्यू उन 2 कॉपी के अलावा किसी और तीसरी कॉपी पे भी तो जाओ, खुद से पढ़ो ना, किताब खरीद के पढ़ो, खुद से लॉ पढ़ो ना, बेयर लॉ लेके पढ़ लो। तो ठीक है, इससे ज्यादा बात करना अभी इस पॉइंट पे ठीक नहीं है। मैं सिर्फ फिर भी यही सजेस्ट करूंगा, जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज। चाहे तुम मैथ्स पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, एलएसडब्ल्यू पढ़ रहे हो, उसी में चाहो कि तुम वो 2 जो स्टैंडर्ड नोट्स आ रहे हैं मार्केट में वैसा लिखोगे, तो ऑब्वियसली यार वो जो एग्जामिनर बैठा है, तुमको क्या लगता है, हाँ नया बच्चा है, हमारे तुम्हारे जैसा है, वो जो बैठा आदमी है उसके पास मार्केट का नोट्स नहीं होगा, हाँ ये बताओ, उसके पास होगा कि नहीं होगा? वो इंसान पिछले 10 साल से वही आंसर देख रहा है उस क्वेश्चन के लिए, तुम उसको कुछ नया दे ही नहीं रहे हो, वो वही आंसर देख रहा है। साला ये तो वही वाला लाइन है जो हम पिछले साल भी देखे थे, ये वही वाला कंक्लूजन है जो हम पिछले साल ही देखे थे। आप न्यूज़पेपर पढ़ के अपना आंसर अपडेट ही नहीं कर रहे हो, उसके बाद आप कैसे सोच ले तो 290 नंबर देगा? नहीं देगा, वो एकदम नहीं देगा। क्यों? मैं भी रहूंगा, मैं भी नहीं दूंगा, कोई तीसरा आदमी रहेगा वो भी नहीं देगा। So instead of finding innovation, trying to find innovation in your answers, what people are suggesting you to do is to go for a Twitter campaign for scaling and all. I find this ridiculous, dear. So I'd request you to focus on your studies. Do not deviate from that. प्रीलिम्स पढ़ रहे हो, प्रीलिम्स पढ़ लो, जिनका प्रीलिम्स अच्छा है ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ लो, जिनका ऑप्शनल धांसू है पेपर 1 पढ़ लो, जिनका पेपर 1 बहुत अच्छा है पेपर 2 पढ़ लो, क्योंकि बाय नाउ यू मस्ट हैव नोन कि पेपर 1 में ज़्यादा स्कोर आते हैं पेपर 2 के कंपैरिजन में, ये आपको पता चल चुका होगा। और अगर आपका ऑप्शनल कुछ शानदार ही है, आपने 10 बार ही अपने ऑप्शनल को पढ़ रखा है, तो आपको सबसे ज़्यादा ऑप्शनल में आएंगे, फिर पेपर 1 में, फिर पेपर 2 में, है ना। पेपर 1 में ज़्यादा क्यों आते हैं? क्योंकि DI है। तो फिर तो चलो DI से एक अच्छा पॉइंट मेरे दिमाग में है। इस हिसाब से तो जो मैथ्स और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे को हैं, उनको भी एक कैंपेन चला देना चाहिए कि सर 600 का पेपर 1 और पेपर 2 मिला के होता है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिला के 600 सब्जेक्ट 600 मार्क्स के होते हैं, इसमें से 70 नंबर का मैथ्स वाला आता है, बाकी सब तो आप आर्ट्स बैकग्राउंड का पूछ रहे हो, आप हिस्ट्री पूछ रहे हो, इंटरेस्ट नहीं। ये बड़ा अच्छा टॉपिक मिल गया हमको, चलो इस पे थोड़ी देर बात कर लेते हैं, ठीक है। पेपर 1 कितने का होता है? 300 का। पेपर 2 कितने का होता है? 300 का, है ना। दोनों मिला के 600 हुआ। 600 में से 78 या 75 लेटर्स से इसके अराउंड DI का आता है, विच इज मैथ्स अकॉर्डिंग टू मी, जो कि इंजीनियरिंग या टेक्निकल सब्जेक्ट से रिलेटेड कह सकते हो। बाकी सारा का सारा क्या है? आर्ट्स वाले सब्जेक्ट से रिलेटेड, ज्योग्राफी पूछ रहे हो, साइंस, हिस्ट्री पूछ रहे हो, चलो थोड़ा साइंस भी डाल देते हैं इसमें, हिस्ट्री पूछ रहे हो, करंट अफेयर्स पूछ रहे हो, इकोनॉमिक्स पूछ रहे हो, ये पूछ रहे हो, फिर तो इस बच्चे को भी कहना चाहिए ना कि सर ये तो बहुत अनफेयर हो रहा है हमारे साथ, हमारे से आप सिर्फ 150 नंबर का पूछ रहे हो 600 में से, हाँ इसको इक्वल करो ना, फिर तो 300 वर्सेस 300 कर लो, 300 का साइंस वाला पूछ लो और 300 का आर्ट्स पूछ लो, 2 पेपर बना दो, एक आर्ट्स का पेपर बना दो, एक साइंस का पेपर बना दो। जब ये बच्चे ऐसा नहीं शिकायत कर रहे हैं, जब ये बच्चे नहीं जा रहे हैं, जब आप इनसे प्रीलिम्स में सिर्फ 30 क्वेश्चन साइंस के पूछते हो और 10 क्वेश्चन मैथ्स के पूछते हो, सिर्फ 40 मार्क्स का आप इनसे साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हो, या फिर और बाकी 30 से 35 नंबर का आपका आर्ट हिस्ट्री होता है, 10 नंबर 15 नंबर की ज्योग्राफी होती है, तो बाकी ऑलमोस्ट 80 मार्क्स का आप जब आर्ट्स पूछते हो, तब तो ये बच्चा शिकायत करने नहीं जा रहा है आपसे कि सर ये गलत हो रहा है हमारे साथ, आप क्वेश्चन पेपर ही बदल दो, पैटर्न ही बदल दो। ये तो कम्पीट कर रहा है आपसे वहां जाके। फिर आप इंस्टेड ऑफ कम्पीटिंग विद देम, व्हाई आर यू ट्राइंग and making such a big issue out of this, out of the issue which is not even an issue for me? Why are you doing that? Just focus your
ऑन योर स्टडीज। मोटा मोटी बात यही है भाई, अगर तुमको मेंस में बढ़िया स्कोर करना है तो अपने आंसर में इनोवेशन लाओ। अगर मेंस में बढ़िया स्कोर वही दूगो कॉपी जो मार्केट में बाजार में मिल रहा है उसी को पढ़ के जाओगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, कुछ नहीं होगा। जो नंबर वो पहले से पहले अगर 10 नंबर देता था कॉपिया का आंसर पे, तो अब 7 नंबर देगा। अगले साल जो लिखेगा उसको 6 नंबर देगा, ठीक है। तो अपना आंसर को यूनिक बनाइए, इनोवेटिव बनाइए। नहीं बनाइएगा तो 200 नंबर के खिलाफ आंदोलन करते रह जाइए, कुछ नहीं होने वाला है उससे। और पढ़ाई पे ध्यान दो, प्रीलिम्स पढ़ो, मेंस पढ़ना है मेंस पढ़ो बस। पढ़ाई का कोनो सब्स्टिट्यूट नहीं है। ट्विटर पढ़ाई का सब्स्टिट्यूट नहीं है, फेसबुक पढ़ाई का सब्स्टिट्यूट नहीं है। अग्निवीर के खिलाफ कैंपेन किए थे ना, कुछ हुआ? आपसे ज्यादा ही बच्चा कैंपेन किया ना। जितना बीपीएससी का स्ट्रेंथ नहीं है ना, जितना बच्चा बीपीएससी का फॉर्म नहीं भरता है, उससे ज्यादा बच्चों ने अग्निवीर के खिलाफ ट्विटर कैंपेन किया था। सरकार के कान पे जू भी रहेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अग्निवीर सही है या गलत है, फॉर दैट मैटर आई एम not going in that nitty-gritties. What I am saying is Twitter campaign has very less effect. MTech का फी बढ़ गया ना, ट्विटर कैंपेन से कुछ हुआ? ESE के एग्जाम में, इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम में रेलवे हट गया ना, ट्विटर कैंपेन हुआ, जंतर मंतर पे आंदोलन हुआ, कुछ हो रहा है। PSU को बेचा जा रहा है ना, प्राइवेटाइज किया जा रहा है ना। बच्चा कैंपेन नहीं कर रहा है, गेट का जो परीक्षा देता है वो बच्चा सब ट्विटर कैंपेन नहीं किया होगा, किया है, कुछ हो रहा है उससे? नहीं हो रहा है। तो व्हाई डू यू वांट टू गो देयर? अगर कुछ करना है ना भाई, तो जब इलेक्शन होता है ना तो वोट देने जाओ, ठीक है। जहां पे आपको अपने अधिकार का यूज करना चाहिए ना, वहां आप करते नहीं हैं। वोट देने आप जाएंगे नहीं, उसके बाद आप शिकायत करेंगे कि ये नहीं हो रहा है। सरकार क्यों नहीं बदलते हैं? बहुत शिकायतें हैं, हमें भी बहुत शिकायतें हैं, हम तो जाते हैं वोट देने। जहां आपको जाना चाहिए वहां जाइए। जहां ट्विटर कैंपेन करने से अगर कुछ होता है, अगर आपको लगता है, अगर मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपको लगता है आप सिर्फ एक ट्वीट करेंगे उसके बाद अपने पढ़ाई पे फोकस कर जाएंगे, एकदम करिए, हमको कोनो दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। लेकिन इन चक्कर में नहीं पड़ेगा कि 10 गो लोग को बुला देते हैं, भाई तू भी कर दे, भाई तू भी कर दे, हिस्ट्री वाला भाई तू भी कर दे, LSW वाला भाई तू हो कर दे। इन सब चीजों में नहीं पढ़ना है यार। पढ़ाई करना बड़ा सिंपल सा फंडा है हमारा। हम बहुत ज्यादा इच्छाएं नहीं रखते हैं। देखो, नौकरी ले लो, पढ़ाई लिखाई करो, माता पिता को खुशी दो। तुम्हारी एक नौकरी से तुम्हारे पेरेंट्स का ना 5 साल एज बढ़ जाएगा, उनकी आयु 5 साल बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जस्ट ट्राई टू डू दैट। अगर ये कर लोगे ना, जीवन में बहुत बड़ा चीज अचीव कर लिया तुमने। तो जस्ट ट्राई टू गेट अ रीजनेबल जॉब। एंड तुम भी जानते हो यार कि बच्चा ज्यादा पढ़ा है यार, मैथ्स वाला बच्चा ज्यादा पढ़ा है। 100 नंबर लाना 10वीं के क्लास में आसान नहीं था यार। बोर्ड एग्जाम में कितने बच्चे हैं जो गणित में 100 लाए हैं? 10वीं की कक्षा में आसान नहीं था 100 नंबर लाना। अभी 200 नंबर ला रहा है वो 300 में से। तो इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए हमको लगता है। बाकी देख लो यार, समझदार सबे हो, सब एडल्ट हो गया है, सब एडल्ट है भाई, तभी परीक्षा दे पा रहे हो। अपना अपना बुद्धि तो होबे किया, इतना होबे करेगा तुम लोगों को भाई, ठीक है। तो वीडियो को समाप्त करते हैं हैप्पी नोट पे। कीप स्टडिंग, बी सेफ। चलो बाय, गुड नाइट, टेक केयर, है ना।